जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सब के चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास। दोस्तों आज है ये अपना 48 नंबर का लेक्चर। इससे पहले दोस्तों अपने 47 लेक्चर ऑलरेडी करंट अफेयर के कवर हो चुके हैं, तो आप इसी चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर जाकर देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारे करंट अफेयर के और जीएस सेकंड जो कि अपने भारतीय राज्य व्यवस्था उसके भी लेक्चर 38 दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी आप मेरे इसी चैनल पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वो भी आपको जो क्लासेस है मिल जाएगी। तो आपको अच्छे से क्लासेस को देखना है और क्या करना है, अपने नोट्स तैयार करते हुए चलना है। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की हम अपनी करंट अफेयर की क्लास एक प्यारे से कोट के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों इसका तात्पर्य यही है कि आपको कभी भी थक कर नहीं बैठना है। अगर आप कभी भी फेल होते हैं तो उस फेलियर से आपको कभी घबराना नहीं है, उससे आपको सीखना है और आगे हमेशा बढ़ते रहना है। अगर आप थक भी जाते हैं तो मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ, अगर आप कभी पढ़ाई से जैसे कभी हो जाता है मूड किसी चीज से खराब है या घर में कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती है, ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जो आपके माइंड को काफी परेशान कर देती है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, हमेशा के लिए थक कर नहीं बैठना। आप एक दो दिन ले अच्छे से रेस्ट करें। उस चीज के बारे में जिस भी चीज से आप परेशान है लाइफ में, वो फैमिली इशू हो सकता है, फ्रेंड्स इशू हो सकता है या आपका कोई लव लाइफ इशू हो सकता है, तो दोस्तों उस पर क्या करना है, आपको एक दो दिन बैठ के अच्छे से उस पर विचार विमर्श करना है कि क्या जिस बारे में मैं इतना सोच रहा हूँ, क्या इसका इफेक्ट मेरी लाइफ में क्या पड़ रहा है, नेगेटिव पड़ रहा है या पॉजिटिव पड़ रहा है। तो दोस्तों आपको उस पर अच्छे से मंथन करना है। देन दोस्तों आपको क्या होना है, उससे मूव ऑन होना है और अपनी दुगनी रफ्तार से जो भी आप लक्ष्य पाना चाहते हैं उसमें लग जाना है। क्योंकि दोस्तों बैठ के रोने से कोई फायदा नहीं है। लाइफ बार बार मौके नहीं देती है। एक ही चीज को पकड़ के बैठना, एक दो साल तक उसके पीछे रोते रहना, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। आप अपनी सक्सेस से और काफी पीछे चले जाएंगे। तो ऐसा सबकी लाइफ में कभी ना कभी होता है। तो इन सिचुएशन को आपको खुद ही हैंडल करना है। खुद ही दोस्तों आपको इतना स्ट्रोंग बनना है कि आप हर सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल कर सके। जब दोस्तों आप ये सिचुएशन हैंडल करना सीख जाएंगे और निरंतर प्रयास करेंगे, अपने माइंड को अच्छे से सेट कर लेंगे, तो दोस्तों आप अपनी सक्सेस को जरूर अचीव कर लेंगे। इस कोट का तात्पर्य दोस्तों यही है कि आपको कभी भी थककर लंबे समय तक नहीं बैठना है, उस चीज को अच्छे से सोचना है। देन दोस्तों मूव ऑन होना है। और जो आपका एम है ना, मैं हमेशा कहती हूँ दोस्तों, सिर्फ आपको फोकस क्या करना है, अपने एम पर, अपने लक्ष्य पर आपको फोकस करना है और किसी चीज पे नहीं करना है। और दोस्तों मैं ये हकीकत बता रही हूँ, जब आप अपना वो लक्ष्य अचीव कर लेंगे ना, मतलब जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये आप सभी को भी पता है और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जो आप करना चाहते हैं लाइफ में, अगर आप उसको अचीव कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी लाइफ की एकदम बदल जाती है, तो सब चीज अच्छी हो जाती है। तो इसलिए पहले आपको क्या करना है, पहले आपको अपना 100% अपनी पढ़ाई को देना है। देन दोस्तों जब आप सक्सेस अचीव कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ वैसे ही चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों इन्हीं मोटिवेशनल बातों के साथ आज की करंट अफेयर की क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों आज पहला प्रश्न लिया है, हाल ही में किस राज्य ने अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, जो अपने स्टेट लेवल के एग्जाम है, चाहे वो यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, एमपीपीसीएस का एग्जाम हो, या आप आरएस या बीपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का, सीजीएल, सीपीओ का एग्जाम ही क्यों ना हो, दोस्तों योजनाओं से क्वेश्चन बनता ही बनता है। मैं आपको हमेशा समझाती हूँ कि योजनाएं हो गया, अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास हो गया, और जो ये होता है सूचकांक जारी होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो नाम परिवर्तित होते हैं वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे एवरग्रीन टॉपिक होते हैं, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसे योजनाएं हैं, दिल्ली में कौन कौन सी योजनाएं हैं, अपना यूपीपीसीएस का एग्जाम होगा तो वहां पर यूपी की योजनाओं से पूछ लेंगे, अपना एमपीपीसीएस का एग्जाम होगा तो वहां पे जो एमपी में इतनी सारी नई नई योजनाएं होती हैं तो वहां से क्वेश्चन बनेगा। राजस्थान की अपनी नई नई योजनाएं आ रही हैं। तो दोस्तों अपने स्टेट होते हैं वो अपने हिसाब से
नई अपनी योजनाएं लागू करते हैं, तो हमें इन योजनाओं को भी साथ साथ कवर करते हुए चलना है। तो आज करेंगे अपना अरुणोदय जो योजना है 2.0 की। दोस्तों इसका तात्पर्य ये है कि जो अरुणोदय अपनी योजना है 2.0, ये कौन से स्टेट ने लागू की है, कौन से स्टेट ने या तो आ जाएगा शुरू की है या जारी की है। तो दोस्तों आपको 3-4 ऑप्शन में देंगे, जैसे दे देंगे असम, ए ऑप्शन देंगे आपका असम, सेकंड दे देंगे दोस्तों बी दे देंगे अरुणाचल प्रदेश, क्या दे देंगे अरुणाचल प्रदेश, सी दे देंगे दोस्तों आपको नागालैंड, और डी दे देंगे दोस्तों आपको त्रिपुरा, लगा लो क्योंकि ये पूर्वोत्तर राज्य में शुरू की गई है। आपको जैसे पूर्वोत्तर राज्य में शुरू करी गई है ना ये योजना, तो आपको पूर्वोत्तर राज्य के नाम दे देंगे, जैसे असम हो गया, सेकंड ऑप्शन दिया मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश दे दिया, थर्ड दे दिया मैंने आपको नागालैंड, और फोर्थ दे दिया त्रिपुरा। ये क्या है, ये पूर्वोत्तर राज्य है। और ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छे से याद करवा दिया था कि भाई अपने पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं, 8। अगर आपसे 7 सिस्टर पूछ ले कि पूर्वोत्तर राज्य 7 बहनों के नाम से किन राज्यों को जाना जाता है, तो मैंने आपको ट्रिक से बताया था कि भाई ऐसे याद कर लेना, AAMMNT, क्या AAMMNT। अब इससे क्या, जो इसमें जैसे एस नहीं आ रहा, एस भी पूर्वोत्तर राज्य है ना, मतलब सिक्किम 8 पूर्वोत्तर राज्य है वैसे, लेकिन अगर 7 बहनों की बात हो और उनमें पूछ ले इनमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो आपको सिक्किम को हटा देना है, क्योंकि जो अपनी ट्रिक है, अपनी ट्रिक क्या है पूर्वोत्तर राज्य को याद करने की, AAMMNT। तो दोस्तों इसमें कहीं भी आपको एस दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो सिक्किम को आप काट दो कि भाई सिक्किम पूर्वोत्तर राज्य नहीं है, तो ऐसे आप अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आ जाए, अभी हम बात कर रहे हैं योजना की, जो कि है अरुणोदय योजना 2.0, ये कौन से राज्य ने स्टार्ट की है, शुरू की है, तो दोस्तों ये शुरू की है असम ने। किसने दोस्तों, ये की है असम ने शुरू, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ये तो हो गई करंट की बात। अब आप सभी को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छे से पता है कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ। दोस्तों मैं पढ़ाती हूँ 360 डिग्री से, या मैं यूँ कहूँ कि मैं कोई भी टॉपिक लेती हूँ उसके बारे में ना सिर्फ मैं आपको करंट अफेयर की पूरी जानकारी देती हूँ, बल्कि दोस्तों जो इसका स्टैटिक पार्ट होता है, जैसे वहाँ के अपना राजधानी से भी पूछ लेते हैं। मैंने राजधानी भी आपको एक कक्षा में करंट अफेयर की समझाई थी कि भाई अपने जो पूर्वोत्तर राज्य उनकी राजधानी क्या क्या है। तो दोस्तों आज बात करते हैं असम की राजधानी की। असम की दोस्तों राजधानी है दिसपुर, क्या दोस्तों, दिसपुर, असम की राजधानी है दिसपुर। पहला तो आपको यही ध्यान में रखना है। अब दोस्तों यहाँ के सीएम, गवर्नर और इसका प्राचीन नाम क्या था, इसको भी जान लेते हैं, क्योंकि सीएम और गवर्नर से भी क्वेश्चन बन जाते हैं और हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई असम का प्राचीन नाम क्या है। तो अभी इन सब के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों असम की राजधानी बता दी, असम की राजधानी आ जाए तो क्या है, दिसपुर। दोस्तों राजधानी से भी स्टेट लेवल में क्वेश्चन बनते हैं। अब जो ये पूर्वोत्तर राज्य है ना, इनकी राजधानियों में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जैसे नागालैंड की कोहिमा है, असम की दिसपुर है, बाकी भी मैंने आपको करा रखी है। तो अगर आपको ये राजधानी याद करनी है तो आप मेरी पिछली क्लास देखिए ना, 47 करा चुकी हूँ, तो उनमें कोई ना कोई लेक्चर में मैंने करा रखी है, तो आपको वैसे याद हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे असम है, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर, तो आपको याद होनी चाहिए। और आपको अब तक तो लगभग सभी स्टेट की राजधानी याद हो गई होगी, क्योंकि कोई भी स्टेट आता है दोस्तों मैं साथ साथ राजधानी, वहाँ के सीएम, वहाँ के गवर्नर सब आपको साथ साथ कवर कराते हुए चल रही हूँ। तो दोस्तों असम की राजधानी क्या है, असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के दोस्तों बात करते हैं सीएम की। दोस्तों यहाँ के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, क्या दोस्तों, हेमंत, कई जगह हेमंत भी होगा, कई जगह हेमंत लिखा होता है। तो अगर हेमंत या हेमंत आ जाए तो आपको समझ जाना है कि भाई ये अपने असम के सीएम है। असम के कौन है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, ये याद रखना है, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम है। यहाँ के गवर्नर की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी। कौन है, अगर आ जाए कि असम के गवर्नर कौन है, तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है जगदीश मुखी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ का प्राचीन नाम, जो असम है ना, असम अपना स्टेट है, पूर्वोत्तर राज्य का स्टेट है, यहाँ का प्राचीन नाम क्या था, मतलब असम को पहले किस नाम से जाना जाता था। 3-4 आपको ऑप्शन में देंगे, तो आपको क्या लगाना है, कमरूपा। क्या दोस्तों, असम को जो प्राचीन नाम है वो क्या था,
कम रूपा आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये हो गई असम के बारे में बात। अब ना सिर्फ आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन आ जाए वो छूटेगा, बल्कि अगर इससे स्टैटिक भी आ जाए, जैसे यहाँ की राजधानी पूछ ले, यहाँ के सीएम पूछ ले, गवर्नर पूछ ले, या स्टैटिक में यही आ जाए कि भाई जो असम है इसका पुराना नाम क्या था, तो आप राइट ही लगा के आएंगे। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या है दोस्तों? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है जिसे विश्व विरासत स्थल में शामिल करने की सिफारिश की गई है? दोस्तों पहले ही पूछा गया, एक तो आपको यही पता होना चाहिए जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये किस देश में स्थित है। तो दोस्तों ये है स्थित ऑस्ट्रेलिया में। वैसे तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आप सभी को हमेशा बताती हूँ कि भाई जो स्टेट लेवल के पीसीएस है वहां पर 35 से 40 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से आते हैं। अब वो कैसे आते हैं? अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई 25 तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे जो करंट में चलते रहते हैं, जैसे कि भाई ब्रिटेन के नए पीएम कौन बने, है ना, ऐसे करके आएंगे, डायरेक्ट आएंगे, ठीक है। योजनाओं से आ जाएंगे, संयुक्त सैन्य अभ्यास से आ जाएंगे, और सूचकांक से आ जाएंगे, नाम परिवर्तित से आ जाएंगे, यहाँ से आएंगे। दोस्तों जो वो 15-16 में क्वेश्चन बताती हूँ ना कि भाई टोटल 40 या कभी कभी 35, 42 ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं, वो दोस्तों वो ऐसे होते हैं, क्योंकि आप सभी को मैं हमेशा क्लास में बताती हूँ करंट अफेयर में दोस्तों जो जैसे इकोनॉमी का पार्ट हो गया हमारा, ज्योग्राफी का हो गया। अभी आप ये देख लो, प्रूफ ही है आपके सामने कि यहीं से पूछ रहे कि भाई ग्रेट बैरियर रीफ, अब आप इसे किस में डालोगे? वैसे तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया, लेकिन करंट में कैसे करके है ये तो अपने को पता ही है कि भाई ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है, तो हमें पता है सीधा सा कि भाई ऑस्ट्रेलिया में ये स्थित है, ये तो हमें पता ही है। ये तो हो गया ज्योग्राफी का क्वेश्चन। जिसे विश्व विरासत स्थल, अब करंट में क्या देखो, करंट में करके आएगा ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि भाई जो इकोनॉमी हो गया, अपना ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस टैग हो गया, अगर हम इन सबको मिला ले तो दोस्तों अपने 35 से 40 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से आते हैं। तो आप लगा लो 150 क्वेश्चन अपने स्टेट लेवल में मतलब यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं, हर स्टेट का अलग है, ठीक है। कहीं पर 100 क्वेश्चन आते हैं, अलग से सीसैट होता है। तो यूपी में दोस्तों यूपीपीसीएस के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वहां पर 150 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, पेपर फर्स्ट के, सामान्य अध्ययन फर्स्ट के, और सेकंड पेपर होता है अपना सीसैट का। तो दोस्तों 150 में आप ये लगा लो 35 से 40 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि भाई आपको रोज अपने दिन का आधे से 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा तो दोस्तों आपको करंट अफेयर को देना ही देना है, उसे लास्ट के लिए नहीं छोड़ना। अगर आप सोचेंगे कि भाई अपना अब इस बार तो मई में बता रहे हैं यूपीपीसीएस का एग्जाम, तो अगर मई में हमारा एग्जाम है, आप सोचे कि भाई मार्च अप्रैल में लाएंगे वार्षिकी और पढ़ लेंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। एकदम से आप इतनी चीजों को करंट की नहीं बैठा सकते। अगर आप रोज डेली करंट अफेयर की क्लासेस करते हैं या फिर जो न्यूज चर्चा में होती है वो देखते रहेंगे ना, तो जब आप वार्षिकी लाएंगे ना तब आपको हेल्प करेगी एंड में। और एंड में दोस्तों छोड़ना भी नहीं है, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि जो हम लेते हैं ना कि भाई एंड में देख लेंगे, एंड में दोस्तों क्या होता है, सिचुएशन ना हमेशा सेम नहीं होती। अभी आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्या पता तब सिचुएशन कैसी हो जाए, फैमिली में कोई इशू हो जाए, आपकी हेल्थ को कोई इशू हो जाए, तो आपको लास्ट के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, अपना सारी चीजें कवर करते हुए चलो। ऐसे रख लो कि भाई अपना हिस्ट्री भी कवर हो गया है, अपना जीएस सेकंड देखो कल की क्लास और लगेगी, आज मैं क्लास करवाऊंगी जीएस सेकंड की, कुछ टॉपिक बचे हैं 3-4, तो अपनी 1-2 क्लास में कल तक मैं उसे खत्म करा दूंगी। मंडे से दोस्तों मैं आपको नया हिस्ट्री, क्योंकि काफी मेरे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि मैम आप हमें इतिहास समझा दे और भूगोल समझा दे, और इकोनॉमी में बच्चों को दिक्कत है, तो दोस्तों मैं ये क्लासेस मंडे से शुरू कर दूंगी। तो कल हमारी अपने जीएस सेकंड की क्लास लास्ट होगी। कल जीएस सेकंड का 14th नंबर का लेक्चर होगा, मतलब 40 क्लासेस कल हम कंप्लीट कर लेंगे, तो जीएस सेकंड कवर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप जीएस सेकंड की भी क्लास देखते हैं तो पीसीएस में उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, आपका आराम से पीसीएस निकल जाएगा, क्योंकि दोस्तों जीएस सेकंड में भी पीटी में 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जीएस सेकंड जो कि अपना भारतीय राज्य व्यवस्था, उसको भी अच्छे से कवर कर लेना है। करंट अफेयर में करा ही रही हूँ, और अपना इकोनॉमी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी मंडे से स्टार्ट करा दूंगी। तो दोस्तों ऐसे अपना
जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है ना, ऐसे आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं कि क्योंकि दोस्तों देख लो बहुत बड़ा वेटेज होता है ये। अगर आपके 150 क्वेश्चन में से 40 आएंगे ना, अगर आप 35 भी राइट करके आते हैं तो देख लो करंट अफेयर ही कितना बड़ा जो अपना एग्जाम्स का पार्ट होता है ना वो कवर कर रहा है, सीधा करंट अफेयर कवर कर रहा है। बाकी आप इतनी स्टैटिक पढ़ोगे ना, इतना तब भी कवर नहीं कर पाओगे। अगर आप करंट अफेयर और इसके साथ किसी दिन स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे कि आप कैसे अपना यूपी पीसीएस में अच्छे स्कोर कर सकते हैं, या कोई भी स्टेट लेवल की पीसीएस की एग्जाम की आप तैयारी करें उसमें अच्छा कर सकते हैं। तो आज तो करंट अफेयर को कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही बता रही थी कि जैसे ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी हो गया, साइंस टैग हो गया, यहाँ से करंट में करके क्वेश्चन आते हैं। अब देख लो एग्जाम्पल तो यही है कि भाई ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। ये तो मैंने बता दिया कि भाई ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जिसे विश्व विरासत स्थल में शामिल करने की क्या की गई है, सिफारिश की गई है। अगर आ जाए ऐसे कि किसे किसे विश्व विरासत स्थल में शामिल करने की सिफारिश की गई है, तो आप क्या लगाएंगे कि भाई जो अपना ऑस्ट्रेलिया है इसके ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल में शामिल करने की सिफारिश की गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में किस देश के साथ, हाल ही में कौन सा ऐसा देश है, किस देश के साथ वीर गार्जियन हवाई युद्ध अभ्यास करने की घोषणा की गई। तो दोस्तों ये की गई है जापान के साथ। किसके साथ दोस्तों, जापान के साथ। अगर आ जाए वीर गार्जियन, वीर गार्जियन, तो आपको फोकस करना है कि भाई ये तो जापान के साथ की गई है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ संयुक्त सैन्य अभ्यास से दोस्तों 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो जल्द ही मैं जैसे कल ही प्लान करी हूँ, मैंने आप सबसे वादा कर रखा है, कल है सैटरडे, तो कल हम एक मैराथन टाइप करेंगे। अपना 1 से 1 डेढ़ घंटे की क्लास करेंगे, उसमें मैं 100 से 150 क्वेश्चन आपको पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। वो क्वेश्चन आपको दोस्तों ना सिर्फ स्टेट लेवल पीसीएस में, बल्कि जो भी काफ़ी बच्चे एसएससी जीडी के जुड़े हुए हैं, सीएचएसएल के जुड़े हैं, तो वो भी काफ़ी डिमांड करें कि मैम हमें आप वार्षिकी करा दो, 6 महीने की करंट अफेयर कवर करा दो। तो दोस्तों कल मैं पक्का आपको अपने बोर्ड पे लिख के जितना मुझसे संभव हो पाएगा, जितने भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन एडजस्ट करने की कोशिश करूंगी, उन्हें लिख के और फिर दोस्तों आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आपको फिर क्या करना है, आपको अपना पेन पेपर लेकर बैठना है। अगर बोर्ड पे आपको अच्छे से नहीं दिखे तो मैं हमेशा बोलती हूँ दोस्तों आपको पेन पेपर लेकर बैठना है, तो आप अपनी चीजें नोट करते हो, क्योंकि आवाज तो जाती है ना। अगर देखो कुछ बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि मैम इतना बोर्ड नहीं दिखता, तो दोस्तों ये ऐसे ही जो अपना फोन का कैमरा होता है सेट होता है तो नहीं दिखता होगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आवाज तो जा रही है ना, आपको पता है कि भाई नीचे क्या क्वेश्चन है, मैम बार बार रिपीट करती है, क्योंकि मुझे पता है नीचे का नहीं दिखेगा, तो इसलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि बच्चे नोट कर लेंगे कि भाई नीचे क्या क्वेश्चन है, तो आप नोट कर लिया करें। और कल तो अगर मैं जैसे एडजस्ट करनी, तो कल तो आपको बोर्ड पे दिखेगा नहीं, क्योंकि छोटा छोटा लिखूंगी, तो क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है तो मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से। तो आपको पेन पेपर लेकर बैठना है, 1 डेढ़ घंटे की क्लास करेंगे, आपका ऑलमोस्ट 6 महीने का करंट अफेयर तो कवर हो ही जाएगा। कल मैं करा दूंगी, वो टेंशन नहीं लेना। तो दोस्तों ये है कि हाल ही में किस देश के साथ वीर गार्जियन हवाई युद्ध अभ्यास करने की घोषणा की गई। ये आए तो दोस्तों वीर गार्जियन आए, तो आपको क्या लगाना है, जापान। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में फिजी के नए पीएम कौन बने। हाल ही में जो फिजी देश है उसके नए पीएम, नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो दोस्तों ये बने हैं सितवनी सबुका। क्या कौन दोस्तों, सितवनी सबुका, ये आपको ध्यान में रखना है नाम। देन दोस्तों क्वेश्चन है नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस सन 2022 की थीम क्या है। तो दोस्तों थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस। क्या है दोस्तों, फेयर डिजिटल फाइनेंस। दोस्तों थीम से भी क्वेश्चन काफी बनते हैं, जैसे अपना पर्यावरण की थीम हो गई, जनसंख्या दिवस की थीम हो गई, तो जो भी थीम आती जा रही है करंट में, मैं वो आपको साथ साथ कवर कराते हुए चल रही हूँ, तो आपको थीम भी साथ साथ याद करते हुए चलना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में भारत प्लस किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वीर गार्जियन। यहाँ पर भी हमने बात की थी वीर गार्जियन। दोस्तों अगर भारत का पूछे कि किस देश के साथ वीर गार्जियन द्विपक्षीय अभ्यास हुआ है सन 2022 वाला, तो पूछेंगे कि
हाल ही में भारत प्लस किस देश के बीच, किस देश के वीर गार्जियन आ जाए तो भारत का किस देश के बीच हुआ है दोस्तों द्विपक्षीय अभ्यास, ये हुआ है जापान। वीर गार्जियन आते ही आपको लगाना है जापान। वीर गार्जियन जहां पर दिखे की पॉइंट यही है, वीर गार्जियन आ जाए ना तो बस जापान बैठा लो दिमाग में, गलत होने की संभावना ही नहीं बचेगी। वीर गार्जियन सन 2022 होगा तो दोस्तों ये होगा भारत का जापान के साथ द्विपक्षीय अभ्यास, और कहां पर, मालाबार एक्सरसाइज के नाम, मतलब सन 2022, इसको मालाबार एक्सरसाइज भी कहते हैं ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो ये भी हम कवर कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है हाल ही में पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो दोस्तों ये बनाया है अनुष्का शर्मा को। किसको, अगर पूमा का आ जाए कि भाई ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया और 3-4 ऑप्शन में दिए हूँ तो आपको क्या लगाना है भाई, अनुष्का शर्मा को पूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है पुरस्कार से। दोस्तों जैसे साहित्य का पुरस्कार हो गया, अंग्रेजी साहित्य का या हिंदी साहित्य का, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं तो आप इनको भी याद कर लेना। पहला है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 2022 के विजेता का हमें नाम बताना है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो सन 2022 वाला मिला है तो विजेता का हमें नाम बताना है। तो दोस्तों अगर हिंदी का आ जाए, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, तो दोस्तों ये मिला है बद्री नारायण को। किसको मिला है, बद्री नारायण, ये नाम आपको याद रखना है। हिंदी का साहित्य पुरस्कार पूछे ना तो बद्री नारायण, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी मैंने अपने पुरस्कार से ही लिया है। ये है दोस्तों अंग्रेजी भाषा का। अंग्रेजी भाषा अगर आपसे पूछ ले, हिंदी का है तो आपको लगाना है बद्री नारायण। अगर अंग्रेजी का पूछ ले, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 2022 के विजेता कौन है, तो दोस्तों ये है अनुराधा रॉय। कौन है दोस्तों, अनुराधा रॉय। अंग्रेजी की क्या है, साहित्य में इन्हें पुरस्कार मिला है। अंग्रेजी का आ जाए तो आपको लगाना है अनुराधा रॉय, और अगर हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछ ले तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है दोस्तों बद्री नारायण। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया। अगर आ जाए कि भाई नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ पर शुरू किया गया तो दोस्तों आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है न्यू दिल्ली में। अगर आ जाए नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ पर शुरू किया गया तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे नई दिल्ली में। मूव करते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पे जो कि है हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया। क्या है दोस्तों, अभी यहाँ पर मैंने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की आपको थीम बताई, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की थीम बताई। अगर भाई थीम से आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, फेयर डिजिटल फाइनेंस। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हाल ही में जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया गया, या डायरेक्ट यही पूछ ले कि भाई राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको ऑप्शन में देंगे 22 दिसंबर को, 11 नवंबर को, 28 दिसंबर को, 24 दिसंबर को। तो आप क्या लगाएंगे कि भाई प्रीति मैडम ने तो बताया था राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है अपना 24 दिसंबर को। और इसकी थीम भी याद रखें साथ साथ, तो इसकी थीम है दोस्तों फेयर डिजिटल फाइनेंस। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। ये था दोस्तों आज अपना 48 नंबर का लेक्चर। इससे पहले दोस्तों ऑलरेडी 47 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं अपने करंट अफेयर के, और दोस्तों 38 लेक्चर हो चुके हैं अपने जीएस सेकंड के कंप्लीट। वो भी सभी आपको देखने हैं। जो भी मेरे साथ स्टूडेंट नए जुड़ते हैं तो वो सोचते हैं कि मैम की ये फर्स्ट क्लास है, कमेंट करके भी पूछते हैं कि मैम मतलब और क्लासेस कहाँ से मिलेगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल का नाम है EPS बाय प्रीति सिंह, ये सर्च करेंगे। ऊपर ही दोस्तों फर्स्ट में आएगा होम, देन वीडियोज आता है, देन कम्युनिटी, ऐसे करके 3-4 ऑप्शन में दिए होते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ना प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे ना तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जीएस सेकंड की भी और करंट अफेयर की भी, अलग अलग बना रखी है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, फिर अच्छे से वीडियो को देखना है। सारी वीडियो आपको वहीं मिल जाएगी, एक एक ऐसे ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों लास्ट में एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन नहीं दबाया है
कारण यही है दोस्तों, काफ़ी बच्चों की क्वेरीज है, काफ़ी बच्चों की कमेंट है कि मैडम वीडियो नहीं आती है या लेट पहुंचती है। तो दोस्तों यही कारण है कि जो बेल आइकन होता है ना, घंटी होती है, आपने वो नहीं दबा रखी, वो दबा ले फ़ोन की ऑल वाली। तो जब भी मैं अपनी वीडियो शूट करके डालती हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपको क्या करना है, आपको घर का सबसे शांत कोना पकड़ना है, या आप जैसे भी पढ़ाई करते हैं, बाहर लाइब्रेरी में करते हैं, जहाँ भी, तो कानों में लीड लगा लेना है और अपना पेन पेपर लेकर बैठना है। जो चीज़ें आपको वीडियो को देख कर याद हो रही है उन्हें नोट नहीं करना, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी भी तो करते होंगे, न्यूज़ भी सुनते होंगे, तो काफ़ी चीज़ें तो पता होती है। लेकिन जिन चीज़ों के आपको यहाँ से, अगर जैसे ये कितने क्वेश्चन कराए, अगर 15 से 20 क्वेश्चन कराए, इनमें से 5 से 6 आपको याद है, उन्हें नोट नहीं करना। 8-10 तो ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होगा, उनको क्या करना है, पेपर पे नोट कर ले, तो वो क्या, आपके नोट्स भी तैयार होते हुए चलेंगे। और संडे को क्या करना है, संडे को अपन क्लास नहीं लेते हैं, तो अपने को रिवीजन करना है दोस्तों। मंडे टू सैटरडे आप जितना भी पढ़ते हैं, जितने नोट्स बनाते हैं, तो दोस्तों उनको आपको लेके बैठ जाना है, संडे को अच्छे से रिवाइज करना है। क्योंकि प्रीति मैम क्या कहती है दोस्तों, अल्टीमेटली दोस्तों जो अपनी सक्सेस की होती है वो होता है रिवीजन, 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 रिवीजन। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे और जितनी रिवीजन करेंगे उतना ही जल्दी आप अपनी सक्सेस के करीब जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, और लास्ट में यही है, प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें मेरी एजुकेशन की। दोस्तों अपना सपना यही है कि अपनी ये एजुकेशन की वीडियो गांव-गांव तक जाए, और जो हमारे छोटे बहन भाई, हम उम्र या हमसे बड़े जो अपने हम मतलब लगा लो आप बहन भाई हैं, और जो मतलब काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि मैम आपसे मोटिवेट होके हमने पढ़ाई शुरू की है, या जिनके भी 1-2 अटेम्प्ट दोस्तों बचे हैं वो भी शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों उन्हीं के लिए ये वीडियो, आपको क्या करना है भाई, शेयर करने से क्या है, आप वैसे भी तो वीडियो को शेयर कर देते हैं। आपको कोई शॉर्ट अच्छा लगता है या फिर आपको कोई एजुकेशन की वीडियो, तो अगर आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिर्फ खुद ही बेनिफिट नहीं उठाना है वीडियो को, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। जो आपके छोटे बहन भाई या आपके फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं, या उनका सपना है एक सरकारी नौकरी पाने का, दोस्तों आपको उनके सपने में भी थोड़ा सा अपना योगदान देना है। दोस्तों अगर हम ऐसे इस चैनल को बढ़ाते जाएंगे तो जल्द ही हम दोस्तों मतलब मेरी यूट्यूब की फैमिली आज 68 के हो गई है। 68 मतलब 68,000 लोग आज मेरे यूट्यूब फैमिली के कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों वो आपके सहयोग से ही संभव हो पाया है। बस दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के प्लीज़ यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे मेरा सपोर्ट बना के रखें, और प्लीज़ मेरी ये एजुकेशन की वीडियो को गाँव-गाँव तक हर स्टेट में फैलाने में मेरी हेल्प करें। जो मेरा एक सपना है कि जो भी बच्चे एक सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं कि भाई हमें ये जॉब पानी है, हमें अपनी जो उनकी सिचुएशन होती है उनको बदलना है, उनकी फैमिली की दोस्तों उनसे उम्मीदें होती है कि हमारा बच्चा ये बन जाएगा, हमारी बच्ची ये कर जाएगी, तो हमारी लाइफ ऐसी होगी, हम भी थोड़ा जी लेंगे ज़िंदगी को। तो दोस्तों हमें उन सपनों को मरने नहीं देना है। देखो अगर आप एक बच्चे के भी सपने को जीवित कर देते हैं ना, आज दोस्तों इतने सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं, उनके सपने जीवित हो रहे हैं, वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों इससे बड़ी खुशनसीबी, इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं होती है। तो आप भी ऐसे सबके सपने में सहयोग करें, और दोस्तों ये तभी संभव होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। और दोस्तों लास्ट में यही है, प्लीज़ बस रिक्वेस्ट यही है, वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक के लिए दोस्तों मैं कभी फोर्स नहीं करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज़ तभी वीडियो को लाइक करें। लाइक के लिए कभी फोर्स नहीं है और ना ही आगे होगा, वो दोस्तों खुद निकलता है। अगर हमें किसी टीचर के पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, उनका एफर्ट दिखता है, तो हम लाइक खुद ही कर देते हैं। लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना है, और टेंशन नहीं लेना, संडे तक मैं आपको सारे जितने नोट्स मैंने बना रखे हैं और जितनी क्लासेस देखो सब तैयार है। ऐसे नहीं सोचना कि कुछ ऐसा है, दोस्तों सारे नोट्स तैयार है, जीएस के भी और अपना करंट अफेयर के भी। मैं संडे तक देखो, संडे कोई क्लास नहीं लूँगी, तो आराम से आपको सारे नोट्स पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं आपको डाल दूँगी, तो टेंशन नहीं लेना। उन्हें आपको प्रिंट में निकलवा लेना है और अपने पास फाइल में ऐड कर लेना है और उनकी रिवीजन करना है। दोस्तों बस मेरे पास थोड़ा टाइम का ही है, क्योंकि दोस्तों ये सब ना अकेले मैनेज करना होता है। करंट अफेयर की क्लास लो, फिर इसको मिटाती हूँ, फिर जीएस की लिखती हूँ, रात में 2-3 तो कंटेंट 2-3 बज जाते हैं कंटेंट तैयार करने में, फिर 7 बजे उठती हूँ, करंट अफेयर की क्लास लिखती हूँ। तो दोस्तों ये अकेले ना पूरा दिन रात ऐसे ही निकल जाता है। तो आप थोड़ी सी समझना दिक्कत को। संडे अपना अपन क्लास नहीं लेते हैं, तो पहले मैं यही काम निपटाऊंगी। जितनी भी क्लासेस की पीडीएफ मैं नहीं दे पाई आप लोगों को, संडे को सारी पीडीएफ बना के
आपको दे दूंगी, तो आप सब रिवीजन कर लेना। पीडीएफ की तरफ से निश्चिंत रहे, बस आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करें और 100% फोकस अपनी पढ़ाई पर रखें और खुश होके करें। देखो, आप अगर ऐसे मुरझाए मुरझाए और टेंशन में पढ़ाई करेंगे ना दोस्तों, तो आउटपुट नहीं आएगा। देखो, पढ़ाई को ना इंजॉय करके करो, कि आप अगर 2 घंटे पढ़ रहे हैं ना, तो फुल फोकस अपनी पढ़ाई पर रखें। बाकी टाइम अगर मन नहीं करा तो नहीं पढ़ना। देखो, और जब मन करे तभी दिमाग में चीजें जाती है। चाहे आप दिन में 5 घंटे पढ़े, 4, देखो पीसीएस के लिए आपको 7 से 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, और 5 तो कम से कम 5 घंटे आपको कम से कम अपने दिन के निकाल के पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप कैसे भी निकाले, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। और दोस्तों, बाकी जो टाइम बचता है उसमें आप जो भी करना चाहते हैं वो करें, लेकिन अगर आप पढ़ाई करें तो पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखें। तो दोस्तों, अगर आप 100% फोकस अपनी पढ़ाई पर रखेंगे तो आप अपने लक्ष्य को जरूर अचीव कर लेंगे। और दोस्तों, ये संभव होता है। अगर आप सोचेंगे ना, डर जाएंगे कि नहीं यार पीसीएस है, इतना बड़ा एग्जाम हमसे नहीं होगा, हम एसडीएम डीएसपी नहीं, तो दोस्तों आपको इस डर को ही निकालना है। अगर आप 100% अपनी पढ़ाई पर करके देखना, 4-5 महीने या 1 साल आप ये लगा लो कि 1 साल ना मुझे अपने खुद को देना है, मुझे अपने करियर को देना है। जो नातेदार रिश्तेदार होते हैं या सोसाइटी होती है, एक बार उससे कट ऑफ होके देखो। 1 साल जो अपने यारी दोस्ती होती है उसको छोड़ के देखो, मतलब लिमिटेड रखो। छोड़ना इन द सेंस, जो अच्छे हैं, जो पॉजिटिव, जिनसे पॉजिटिव वाइब आती है, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, उनसे कभी दोस्ती नहीं रखना। जो आपकी टांग पकड़ के खींचते कि नहीं भाई इतना टफ एग्जाम है, नहीं होगा यार, तू कुछ और देख ले, उनसे तो दूर ही रहना है, ठीक है। जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं कि नहीं भाई कर सकते हैं, जो करते हैं वो थोड़ी ना कुछ स्टार्टिंग से उनका ऐसा होता है माइंड का। तो दोस्तों, माइंड का तो ऐसा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अपना माइंड कितना शार्प बनाना है, कितना डल बनाना है। शार्प तो दोस्तों ऐसे ही बनता है, अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही उसे अच्छे से समझो, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अगर दोस्तों आप अच्छे से रिवीजन करते हैं तो कहते हैं ना ये इंटेलिजेंट है भाई, ये तो इसको एक बार पढ़ के याद हो जाता है, ये तो कर लेगा। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है ना, जो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं ना कुछ, कि भाई हम तो कर लेंगे, हमने निकाला हुआ है, तो दोस्तों उनका रह जाता है। जो एक एवरेज बच्चा होता है ना, जो कछुए की चाल से चल रहा होता है, वो खुद सेल्फ स्टडी से उसने चीजें समझी होती है और उन्होंने बहुत सारी चीजें फेस की होती हैं, तो दोस्तों वो निकल जाते हैं। तो ऐसे ही बस वो डिपेंड करेगा आप कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और कितनी बार रिवीजन कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ खत्म करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में जीएस सेकंड की। धन्यवाद।